अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे खैर आफियत में होंगे। तो जी जनाब, ये था ईद का दूसरा दिन और ईद के दूसरे दिन की शुरुआत हुई पाए के नाश्ते से। तो जी जनाब, ईद के दूसरे दिन तो कोई ख़ास एक्टिविटी होती नहीं है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, अगर कोई बाकी शहरों से है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ कराची में ईद का दूसरा दिन ससुराल डे के नाम से मशहूर है। मतलब कि ईद के दूसरे दिन सब मियाँ अपनी बीवियों को लेकर अपने ससुराल यानी कि उनके मैके जाते हैं। तो जी जनाब, हमने भी कुछ ऐसा ही किया, बच्चों के कपड़े रेडी किए, अपना अबाया रेडी किया। और जी जनाब, इनकी ड्रेसिंग तो मस्त है भाई। उसके बाद अपनी ड्रेसिंग सिलेक्ट की, समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी शदीद गर्मी और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो समझ नहीं आ रहा था क्या पहना जाए। फिर सोचा जाता है कि भाई ज़ाहिर मैके जाते हैं, सबसे मिलना मिलाना मुलाकात होती है, चाचा चाची पप्पो सब आए हुए होते हैं, सबसे मुलाकात होती है, तो ड्रेसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, फिर जूतों का भी तो ज़ाहिर ख्याल रखना पड़ता है। फिर स्टॉलर की समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा स्टॉलर पहना जाए। गर्मी को देखो और फैशन को छोड़ो यार, फैशन को तो गर्मी के लिहाज से मैंने ये दो सिलेक्ट किए, लेकिन इसमें से कलर का ही समझ नहीं आ रहा था, पीच वाला पहना जाए या पर्पल वाला पहना जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप गेस कीजिएगा कि मैंने कौन सा पहना होगा। फिर जी तैयारी करते करते हो गया था टाइम लंच का, तो जाहिर है खाना भी तो ज़रूरी है, पेट पूजा जब तक नहीं होगी तो बाकी काम कैसे होंगे। तो जी ये झटपट मैंने बनाया, गोश्त डाला, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और रेगुलर मसाले टमाटर वगैरह डाल के उसको सही से भूना और ये प्रेशर लगा दिया और खाना रेडी हो गया। खाना खाने के बाद तैयारी शुरू की, लेकिन यहाँ पर रहती थी मेरी मेहंदी, तो झटपट से मैंने मेहंदी लगाई। पता नहीं इसमें मेरा हाथ ऐसा क्यों आ रहा है, आधा ब्लैक और आधा वाइट, फिर इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद तैयारी, ईद के पहले दिन तो आपको पता है कि कुर्बानी की ईद हो और घर पे इतने काम होता है, इतने काम होता है कि तैयारी का तो बिल्कुल जी ही नहीं चाहता और ना ही टाइम मिलता है, तो ईद के दूसरे दिन ही तैयारी का मौका मिलता है। तो जी जनाब, तैयार हुए, बच्चों को लिया और निकल पड़े। में तो अल्लाह की आवाज़, इतनी गर्मी, लेकिन जब शाम में निकले तो अल्लाह का शुक्र, वो सब कुछ कतरे बेहतर था। काले बादलों का साया था, रास्ते में कहीं मेले लगे हुए, बच्चों का आना जाना, लोगों का पिकनिक पर निकलना, और कुछ लोग हमारी तरह मैके एरिया के ससुराल जा रहे थे, उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ हो गई थी शाम और रात भी, हमारे पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। बाकी सब कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।